Okay, very big hello and welcome back. Good morning, sir. Good morning. So we are back on air and let's hope we have a fruitful discussion today. Okay, some are in the pipeline. Chalo. Yesterday we were discussing on errors अभी. तो एक चीज क्रॉप अप हुआ था कि एरर अगर मान लो एडिशन में हम लोग करते हैं या अगर सब्ट्रैक्शन में करते हैं या अलग अलग मैनिपुलेशन करते हैं तो क्या होता है. आई थिंक एक ऑब्वियस पॉइंट निकल आया था इज दैट कि अगर एडिशन चल रहा है in that case error in addition is equal to addition of errors. ये निकला है ना सर? कल जो एरर एनालिसिस में कराया वो एक बार रिपीट कर दोगे तो मोटा-मोटा सर. मैंने ये बताया था इज दैट एरर के कॉजेस बताए थे कुछ फिर मैंने बताया था स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एरर. तो वो था कि अगर मान लो जैसे कोई क्वांटिटी L तो ये बेस क्वांटिटी हो गई और ये हो गया डेल्टा L. नाउ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेल्टा L. Delta L is basically the maximum possible scope of error. ठीक है, the maximum possible scope of error. अब सवाल ये है ये जो डेल्टा L है ये आता क्यों है? It comes out even after being very careful, doing well, है ना, अच्छे से instructions follow करके experiment कर उसके बाद भी आता है. So that is the idea behind delta L. So it's not something that is happening deliberately. कि मैंने ऐसे casually experiment कर लिया तो error तो आएगा. नहीं, अच्छे से किया, साइंटिफिकली किया, इंस्ट्रक्शन स्टेप्स फॉलो करके किया, उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है. एंड दैट्स व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ एरर. ठीक है ना. तो ये हो गया L. सो L इज इक्वल टू L नॉट प्लस माइनस डेल्टा L इज द स्टैंडर्ड नोटेशन. फिर हमने देखा था कि रिलेटिव एरर क्या होगा. तो लाइक रिलेटिव एरर वाज डेल्टा L बाय L नॉट और परसेंटेज एरर क्या होगा ना रिलेटिव एरर इनटू 100. फिर हमने देखा था प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के अंदर वी वर डिस्कसिंग ऑन प्रोपगेशन कि मान लो कोई क्वांटिटी L का है कोई P भी है ना. तो लेट्स से देयर इज अ क्वांटिटी P आल्सो. सो L इज इक्वल टू L नॉट प्लस माइनस डेल्टा L. B इज इक्वल टू B नॉट प्लस माइनस डेल्टा और मान लो मैं एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं एंड दैट इज L प्लस B है ना. तो L प्लस B के लिए क्या हो जाएगा ना इट विल बिकम L नॉट plus B naught plus minus delta L plus delta B. Yani basically what I'm trying to project here is that error in addition is equal to addition in error. Now from this question I would like to ask something and that is अगर मैं एडिशन ना करके अब मैं कर देता हूं सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स डिफाइन Q फॉर सब्ट्रैक्शन. कल हमने जो डिस्कस किया था वो एडिशन के लिए. अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो एरर का क्या होगा अब बताओ. अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो एरर का क्या होगा. तब भी वही होगा. वंश इमीडिएटली से इसकी ऐड होगा. अक्षर से इसकी उसमें भी ऐड करेंगे. ध्रुव से इसको उसमें भी ऐड करेंगे. But you know, I have a fundamental question. Why are we adding? The manipulation is subtraction. Why is it that the error is getting added? What is the logic? कोई लॉजिक एक लाइन में लिखना चाहेंगे? Okay, शाश्वत से इसकी हमें मैक्सिमम एरर करना होता है. उत्कर्ष से इसकी हमें ऐड करना होता है एरर्स. वो तो स्टेटमेंट हो गया ना. Okay. Akshat has given the right language. I think वो उसके पहले भी हो रहा था. That is because in error what we mean is the maximum possible scope of error. That's a very good language actually. Okay, Dhruv has also asked the same thing, that is maximum possible scope of error. That's good. Yug says, no, we are considered magnitude. No, that's not the reason. That's not the reason. Reason is that only कि हमें देखना पड़ता है कि maximum possible scope of error क्या है. तो मैं इसके लिए काम करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. I think you will immediately catch on to that. तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मान लो suppose L हो गया 10 plus minus 0.1 एग्जांपल है. तो इसका मैक्सिमम क्या होगा 10.1. इसका मिनिमम क्या होगा 9.9. क्यों 10 प्लस माइनस 0.1 तो दो वैल्यू. ब्रेड थे सपोज 5 प्लस माइनस 0.2. इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5.2
और मिनिमम होगा 4.8। ठीक है, अब जरा सोचो, जब तुम L माइनस बी निकाल रहे हो तो तुम हर टाइप के कॉम्बिनेशन के हिसाब से निकालोगे, है ना? यानी कभी इसका ये वाले लोगे तो कभी इसका ये, कभी इसका ये तो इसका वो, कभी इसका ये तो इसका ये, इसका यानी देयर आर 4 combinations that can possibly happen. If you look at only the extreme values, बीच के वैल्यूज तो अलग बात है, मैं करूँ एक्सट्रीम वैल्यूज अगर देखोगे तो 4 कॉम्बिनेशंस। अगर मैं 10.1 माइनस 10.1 माइनस 5.2 करूंगा, है ना, तो आंसर क्या आएगा? 4.9। तो एक 4.9 आंसर आ सकता है। 10.1 माइनस 4.8 करूंगा तो आएगा 5.3। अगर मैं 9.9 माइनस 5.2 करूंगा, है ना, तो आएगा 4.7। और अगर मैं 9.9 माइनस 4.8 करूंगा तो इन दैट केस आएगा 5.1। ठीक है, so now let's look at the space in which the values can work out. सबसे कम वैल्यू क्या है? 4.7. So the minimum we can get is 4.7 and the maximum that you are getting is 5.3. यानी अगर मैं इन दोनों को ही देखता हूं एज अ स्कोप ऑफ मैक्सिमम एरर, क्यों? मैंने पहले बोला कि एरर का मतलब होता है मैक्सिमम स्कोप ऑफ एरर। ये एरर के बारे में एकदम बिल्कुल दिमाग में साइकोलॉजी सेट हो जाना चाहिए। तो हमें ये वाले वैल्यूज उतना रेलिवेंट नहीं लग रहा, हमें ये वाला वैल्यूज रेलिवेंट लग रहा। मैक्सिमम स्कोप ऑफ एरर यहाँ पे हो रहा है। सो कांट वी राइट इट एज 5 प्लस माइनस 0.3। अब ये 5 कहां से आ रहा है? 10 माइनस 5 से तो चलो 5 आ रहा है, और ये 0.3 कहां से आया? 0.1 और 0.2 ऐड करके ही तो है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज मीनिंग टू से व्हेन आई सेड कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ एरर देखना है। इसलिए इवन सब्ट्रैक्शन में भी, सो रिपीट, इवन सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे? एरर को ऐड करेंगे। ठीक है, एरर को ऐड करेंगे। सो एरर इन एडिशन इज इक्वल टू एडिशन इन एरर्स। देख लो, ठीक है। So error in addition is equal to addition in errors. तो इसमें भी हो जाएगा, subtraction में भी error in subtraction will also be equal to addition of errors. यानी Q अगर L माइनस B करेंगे तो यहां तो माइनस होगा, लेकिन यहां पे अभी भी प्लस ही होगा। That is the point. Okay, Dhruv has also made another interesting observation, and that is we cannot reduce error. In fact, you know what? It's a very interesting observation. I will tell you why. देखो जरा सोचो, बाय चांस ऐसे भी तो हो सकता है कभी कभी कि लेंथ में एरर और ब्रेड्थ में एरर सेम है। क्वाइट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला इज दैट एरर बोलते जनरली हम लोग क्या लेते हैं? जनरली हम लोग लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेते हैं ना। तो अगर मान लो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट देखते हो तो दोनों का 0.1 भी तो हो सकता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि दोनों का लीस्ट काउंट सेम है एंड दैट इज 0.1 एंड 0.1। आर यू गेटिंग इट? तो अगर ऐसे होता है, इन दैट केस इसका भी 0.1 इसका भी 0.1, और लेटेस्ट से मैंने डिसाइड किया कि एरर सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर करना है, तब तो 0.1 माइनस 0.1 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये तो एरर फ्री हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि एरर वाले ऑब्जर्वेशन से हम फर्दर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो एरर फ्री हो जाएगा? ठीक है, सो देयरफॉर लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो ये माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर माइनस होगा तो देन वी आर आल्सो हैविंग टू डील विद अ सिचुएशन वेयर देयर इज एरर फ्री ऑब्जर्वेशन या एरर फ्री कैलकुलेशन। नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो देयरफॉर लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर सब्ट्रैक्शन एंड वंस वी हैव सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट सही थी, अब बेटा स्टेटमेंट सही थी, वो भी एरर रिड्यूस नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, एरर इस तरीके से रिड्यूस नहीं हो सकता। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर एरर रिड्यूस नहीं हो सकता, एरर बढ़ी। क्यों? आपने एग्जांपल लेके दिखाया तो कि उसमें 0 है। 0 मतलब? आपने एग्जांपल लिया ना 0.1 ना का एरर है दोनों में, तो फिर 0 भी आ सकता है। नहीं, वही तो मैंने बोला ना कि अगर मान लो तुम सब्ट्रैक्शन अलाउ कर दो एरर में, तब तो 0.1 माइनस 0. यानी एरर फ्री ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी वो गलत है, वो हो नहीं सकता। यानी वो असम्पशन ही गलत था कि एरर में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एरर। नहीं, हो तो सकता है ना कि हो सकता है वो 0.1 ज्यादा आ जाए, फिर ये 0.1 कम आ जाए। नहीं, देखो तुम बार बार उसको एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू इंटरप्रेट कर।
What I'm saying is that look at the maximum scope of error. Error का मतलब होता है maximum scope of error. एक चीज बताओ, अगर मैं कोई ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो जरूरी थोड़ी कि उसके अंदर एरर रहेगा, जरूरी नहीं है. हो सकता है एकदम एग्जैक्टली ऊपर से देख रहा हूं और हो सकता है एग्जैक्ट वही रीडिंग है, क्या पता. तो फिर वो जो प्लस माइनस हम डेल्टा लिखते हैं वो क्या है, वो है स्कोप ऑफ एरर. कि अगर ये रीडिंग आ रहा है तो चलो ठीक है इसको मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक स्कोप ऑफ एरर है वो इतना. तो अगर तुम एरर को माइनस कर लो, इन दैट केस स्कोप ऑफ एरर ही खत्म कर रहे हो, यानी एरर का कोई स्कोप ही नहीं है ऐसे. ये तो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना. दैट्स व्हाई आई सेड कि वो जो एरर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में एरर माइनस नहीं हो सकता, इवन लॉजिकली भी नहीं हो सकता. बाकी तो देखो करके तो हमने देख ही लिया कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं मैक्सिमम स्कोप ऑफ एरर, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि ऐड करके ही आता. सो दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट. बट लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों को माइनस करो तो ये अलाउड ही नहीं, ठीक है ना. ओके, लेट्स मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, वही क्वांटिटी ले लेता हूँ, एल वाला ही. L naught plus minus delta L B is equal to B naught plus minus delta B. तो जो न्यू क्वांटिटी है वो है सपोज LB. तो L naught plus minus delta L into B naught plus minus delta B. तो मैं एक काम करता हूँ, L naught B naught कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 plus minus delta L by L naught into 1 plus minus delta B by B naught. तो ये हो जाएगा L naught B naught 1 into 1 plus minus delta L by L naught plus minus delta B by B naught plus minus delta L by L naught into delta B by B naught. लास्ट देखिए ये हम लोग नेग्लेक्ट, अब नेग्लेक्टेड क्यों, क्योंकि डेल्टा L by L naught मान लो है 0.01 और डेल्टा B by B naught है वो 0.01. तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 0.0001. आई थिंक टू स्मॉल, लेट्स नेग्लेक्ट. इसलिए नेग्लेक्ट कर तो रहेगा ही, यानी इक्वल टू L naught B naught, 1 वाला बाहर करते हैं, प्लस माइनस L naught B naught into delta L by L naught plus delta B by B. ठीक है, प्लस माइनस ना अंदर, वो सामने कर दिया ना मैंने. फिर अंदर माइनस हो सकता था, पहले आपने माइनस हटा दिया, अब अंदर की चीज से मैंने बोल दिया कि हमने जब प्लस माइनस का मैक्सिमम का स्कोप देखा. अच्छा, मैक्सिमम स्कोप कब होगा ना, जब ये दोनों प्लस हो जाए और बाहर एक सिंगल प्लस माइनस से रिप्रेजेंट. तो एक्चुअली क्या होगा ना, ये देखो हो गया क्यू नॉट, है ना, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अगर होता है तो उसका बेसिक क्या होता है ना, क्यू नॉट प्लस माइनस डेल्टा क्यू. तो वो डेल्टा क्यू तो यहाँ से आ रहा है और जो क्यू नॉट है वो यहाँ. अब देखो इसमें एरर आ गया, ये वाला पार्ट, दैट मींस दिस इज नाउ द एरर. एंड व्हाट इज द रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर विल बी E by Q नॉट. तो Q नॉट तो L नॉट B नॉट तो डिवाइड हो जाएगा, यानी डेल्टा L by L नॉट प्लस डेल्टा P by B नॉट. ठीक है, डेल्टा L by L नॉट प्लस डेल्टा B by B नॉट. यानी क्या हो गया, द रिलेटिव एरर इन अ प्रोडक्ट is equal to sum of relative errors of यानी relative error in product is equal to sum of relative errors, okay, of individual quantities. That's how it turns out. Okay, so that's what happens in case of a product. Lastly, about quotient यानी division. Division में क्या होगा ना, let's put it as L upon B. तो ये भी अपॉन में चला जाएगा, ये भी अपॉन में आएगा और ये भी अपॉन में आएगा. यहाँ से थोड़ा अलग होगा, इसलिए मैं इसको मिटा
और यहाँ पे मैं वो बाइनोमियल लगाऊंगा इज इक्वल टू L नॉट बाय B नॉट into 1 plus minus delta L by L naught into 1 plus minus delta B by B naught to the power -1. तो वो -1 को मैं बीच में लेके आ जाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम लगा के, तो ये माइनस प्लस हो, बट डजंट मैटर, वो प्लस माइनस एक ही चीज। तो L नॉट बाय B नॉट into 1 plus minus delta delta L by L नॉट into, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूँ, 1 माइनस प्लस डेल्टा B by B नॉट। बट जब मिक्सअप करोगे तो हमें तो वो मैक्सिमम स्कोप को देखना है, नीचे का मत पटाना, लेकिन हमें तो मैक्सिमम स्कोप को देखना है। तो यानी आ गया इक्वल टू L नॉट बाय B नॉट इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा L by L नॉट प्लस माइनस डेल्टा B by B नॉट प्लस माइनस डेल्टा L by L नॉट इनटू डेल्टा B by B नॉट। तो ये तो नेग्लेक्टेड है, पहले भी देखा तुमने नेग्लेक्ट किया था, तो रह गया ये वाला टर्म। यानी अब ये बनेगा इक्वल टू L नॉट बाय B नॉट विच इज Q नॉट प्लस माइनस L नॉट बाय B नॉट इनटू, है ना, ये वाला इनटू डेल्टा L बाय L नॉट प्लस, तो Q नॉट तो इस बार ये आ गया, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, है ना, एरर, ये बेस क्वांटिटी एरर आ गया, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, एरिया बाय Q नॉट, सॉरी एरर बाय Q नॉट, तो एरर बाय Q नॉट से डिवाइड करते ये खत्म हो गया, इस तो क्या आ गया, डेल्टा L बाय L नॉट। यानी मैं देख रहा हूं सरप्राइजिंगली दो जगह रिजल्ट सिमिलर आ रहा है, एडिशन में एरर ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होता है। मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स, और मैं देख रहा हूं डिवीजन में भी ये आ रहा है, एंड दैट इज सम ऑफ रिलेटिव एरर्स। सो देयरफॉर in case of multiplication and division, the relative error is the sum of the और अगर एक बार रिलेटिव एरर ऑफ द प्रोडक्ट या डिवीजन या जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो आ गया, तो देन यू कैन यूज दिस रूल, वी हैव दिस रूल ऑलवेज, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर अपॉन Q नॉट बेस क्वांटिटी, ये तो हमारे पास हमेशा ही है। तो रिलेटिव एरर को यूज करके मैं एरर अपॉन क्वांटिटी करके कभी भी एरर भी निकाल सकते। सर नोट करने का टाइम दे दो। चलो ठीक है, I'm just pausing for half a minute. So it's a complete question of whatever we have discussed till now. We have discussed about addition, subtraction, multiplication and division. तो सारे एग्जैक्ट कार्बन कॉपी टाइप के क्वेश्चन दे दिए मैंने। तो तुमको बेस क्वांटिटी बताना है L का, तो चलो L तो दे ही दिया गया ऑलरेडी, A तो 20 है ही है, B का भी दे दिया गया 10 है, एरर भी दे दिया गया 0.01 है, इसका भी 0.02 है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा 0.01 by 20 यानी 1/2000। इसका रिलेटिव एरर क्या होगा 0.02 by 10 यानी 2/1000 एंड सो ऑन। तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज एरर, ये हो गया 1/20, इसको भी 100 से मेजर करो तो क्या आएगा 2/10, और रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी दिया ही है 20 प्लस माइनस 0.01 और ये हो गया 10 प्लस माइनस 0.02। अब बाकी तुमों को कंप्लीट कर, ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी, आई मीन बिकॉज़ आई नो इट्स प्रीटी इजी नाउ विद द बैकड्रॉप, आई मीन जितना हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से। चलो सॉल्व, okay, only one answer has come till now. I hope others are doing it, I mean think and do, I mean ठीक है। चलो, like what is L plus B? L plus B will be 20 plus 10 and that is 30, and we know that in case of addition error will be added to 0.03, फिर डायरेक्टली वैल्यू मिलेगा 0.03 by 30,
है ना, यानी 3/3000, तो दैट इज 1/1000, तो ये हो जाएगा 1/10, दैट इज द परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस माइनस 0.03। सब्ट्रैक्शन में भी एरर इतना ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड करके आता है, तो दोनों को ऐड करके ही है। फिर L माइनस B अब हो जाएगा 10, यानी 0.03 by 10, that is 3/1000. You have here 3/1000. परसेंटेज में इंटू 100 करेंगे तो यानी 3/10। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन 10 प्लस माइनस 0.03 L इंटू B। ठीक है, तो L इंटू B इज लाइक 200, और इसमें रिलेटिव एरर ऐड होगा, इसमें एरर जल्दी से नहीं निकलेगा, पहले रिलेटिव एरर निकलेगा, तो रिलेटिव एरर आएगा 1/2000 प्लस 2/1000, है ना, तो यानी 5/2000, तो 5/2000 will become essentially 1/400, और परसेंटेज में इंटू 100 करके 1/4। ठीक है, और रिलेटिव एरर इनटू क्वांटिटी इज बेसिकली एरर, देन इज 0.5 आ जाएगा, because we know that relative error is equal to area error by base quantity। तो एरर क्या होगा, बेस क्वांटिटी इनटू रिलेटिव एरर, तो बेस क्वांटिटी 200 है, रिलेटिव एरर 1/400, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5, यानी हो जाएगा 200 प्लस माइनस 0.5। Sir, please explain again how did you calculate the relative error? देखो प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर ऐड करना हो, तो देखो 1/2000 प्लस 2/2000, तो मैं 2/1000, तो 2/1000 को लिखता हूँ 4/2000, और 1/2000 तो 5/2000, यानी 1/400, तो मैंने 1/400 लिखा। ठीक है ना, और 1/400 रिलेटिव एरर है और बेस क्वांटिटी 200 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो, तो एरर निकलेगा, तो एरर आ गया फिर 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.5, तो राइट 200 प्लस माइनस 0.5। अब आ जाओ L बाई बी, तो L बाई बी क्या होगा, है ना, तो L बाई बी इज लाइक 20/10 यानी 2, और इसमें भी वही होगा कि डिवीजन है, तो रिलेटिव एरर तो वही होगा, यानी 1/400, और ये हो जाएगा 1/4, रिलेटिव एरर इनटू बेस क्वांटिटी इज द एरर, यानी 1/200, ये हो गया 1/200। अब 1/200 को तुम 0.05 वगैरह सब लिख सकते हो, सॉरी 0.005, that's up to you, that will be equal to 0.005, so 2 plus minus 0.005, ये आंसर है। ठीक है, some of you have sent after that also, Miss CMA. Okay, Aryan has sent, Dhruv has also sent, ध्रुव तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डेसिमल का एरर है, एक बार वो चेक कर लो, आई थिंक मस्ट बी सम स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी तो मैं देख रहा हूँ ठीक किया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ठीक है, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑन एरर या फंडामेंटल रिलेवेंट क्वेश्चंस ऑन एरर दैट वी हैव डन टिल। ओके, अच्छा, इसमें एक एनालिसिस और मैं करना चाहूंगा, दैट इज let us say L is equal to L naught plus minus delta L, B is equal to B naught plus minus delta B, तो इसका जो रिलेवेंट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर आएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा L by L naught, और इसका जो रिलेटिव एरर आएगा वो आएगा डेल्टा B by B naught, तो लेट अस कॉल इट एज रिलेटिव एरर R1। तो इन दोनों का एडिशन का जो रिलेटिव एरर आएगा L plus B, तो रिलेटिव एरर ऑफ L plus B, ठीक है ना, क्या आएगा, डेल्टा L प्लस डेल्टा B, है ना, बाय L naught plus B naught। Now, without losing generality, one of them will be lower. Let's say R1 और R2 दोनों में से मान लो कोई लोअर है, तो स्केल में अगर देखता हूं तो लेटेस्ट से R1 यहाँ पे और R2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एडिशन का रिलेटिव एरर आएगा वो कहां पे आएगा, दैट इज अ क्वेश्चन। वो लोएस्ट वाले के इस तरफ आएंगे
हायर वाले के उस तरफ जाएंगे या इन बिटवीन आएंगे, है ना? नाउ हाउ डू आई रियली शो दैट? तो क्या करोगे इसके लिए? सर क्या चीज सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जो L क्वांटिटी है उसमें भी कुछ रिलेटिव एरर होगा, जो B वाला क्वांटिटी है उसमें भी कुछ रिलेटिव एरर होगा, और ऐड करके जो L0 प्लस B0 बनता है उसमें भी कुछ रिलेटिव एरर है नहीं? अब मेरा सवाल है कि ऐड करके जो रिलेटिव एरर आता है व्हिच इज दिस, वो कहां पे होगा? अगर मान लो बाय चांस इनमें से कोई एक R1 और R2 है, अभी विदाउट लूजिंग जनरलिटी लेट्स नॉट कॉल दिस इज R1 और दिस इज R2, इट कैन बी एनी वन ऑफ देम R1 R2, तो कोई ना कोई छोटा होगा, मतलब जैसे R1 को छोटा वैल्यू, R2 को छोटा वैल्यू, सॉरी R2 इज द स्लाइटली लार्जर वैल्यू, तो जो एडिशन का रिलेटिव एरर होगा वो लोअर से भी लोअर होगा, हायर से हायर होगा, या समवेयर इन बिटवीन होगा, ठीक है ना? तो उसको कैसे करें? हाँ, ये तो हो गया रिलेटिव एरर ऑफ द समेशन। तो मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, लेट्स से, हाँ बोलो। बिटवीन होगा ना? बिटवीन होगा। अच्छा, ये बिटवीन कैसे पता चल रहा है? वन जैसे इसके बिटवीन होगा, हाँ, इनइक्वालिटी लगाकर कि इनइक्वालिटी लगा के रखें। फंक्शन लगा दिया और इनइक्वालिटी लगा दी। ओके, इनइक्वालिटी कैसे लगाओगे? R1 L0 plus R2 B0 upon L0 plus B0। अब इसको एक बार लेस देन R1 ले लिया, तब नहीं आया, लेस देन R2 ले लिया आ गया, फिर ग्रेटर देन R1 ले लिया तो आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के लिए क्या होता है, जो रिलेटिव एरर आएगा ऑफ एडिशन is somewhere in between the two relative errors of the individual quantities, ठीक है? यानी इन दोनों में से कोई एक रिलेटिव एरर कम आएगा किसी का, और इन दोनों में से किसी का ज्यादा आएगा, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिलेटिव एरर बनेगा दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन द टू, दैट इज द पॉइंट, ठीक है? तो इसमें बड़े आराम से कर सकते हो। R1 को मैं छोटा ले लेता हूँ, कोई सा भी ले सकते हो, डजंट मैटर हमें, क्योंकि नोटेशन का इंटरचेंजिंग है। और एक बार इसको R लिख देता हूँ, है ना? तो R माइनस R1 देखना पॉजिटिव आएगा, और R2 माइनस R देखना पॉजिटिव आएगा। इससे ये पता चल रहा है दैट R will be somewhere in between R1 and R2, where of course I am assuming that R1 is of smaller value and R2 is of larger value. Check it. ठीक है? I hope that's okay. So that's about your some of the rules regarding addition of errors. This you should try yourself once. अगर नहीं होता तो फिर तो मैं तो हेल्प कर ही दूंगा, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा। So now let's move on a little bit. Suppose I say that I have a cylinder और इसका आंसर पाई के टर्म्स में ही देना, ठीक है ना? तो आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, एंड दैट इज इसका रेडियस है और इसका हाइट। तो रेडियस है सपोज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.01 और हाइट है सपोज 40 प्लस माइनस 0.0। So to find out, find error in surface area and volume. Go ahead. ये एक सिलेंडर है, अब तक तो ऑब्वियस हो गया होगा, बट फिर भी कहने में कुछ नहीं जाता। इज दैट सपोज यू हैव L is equal to L0 plus minus delta L, चलो ठीक है। सपोज यू हैव Q is equal to L to the power n,
तो क्या हो जाएगा? Now that I can write as L naught plus minus delta L to the power n, which is equal to L naught to the power n common लो तो 1 plus minus delta L by L naught to the power n is equal to L naught to the power n into 1 plus minus n into delta L by L naught. ये approximate तो ये निकलेगा. Binomial theorem लगा दिया मैंने. So therefore Q is equal to Q naught. L naught to the power n is Q naught plus minus n into Q naught into delta L by L naught. So therefore relative error क्या होगा? ये error हो गया, ये base quantity हो गया. So therefore relative error क्या होगा ना? Error by base quantity is equal to Q naught हट गया n into delta L by L naught. थोड़ा सा obvious type का है, but then just यानी powers में क्या हो जाता है? अब इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर पावर फ्रैक्शनल है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो पावर्स में क्या हो जाता है? पावर्स में रिलेटिव एरर इज इक्वल टू इंडेक्स यानी जो पावर है इनटू इंडिविजुअल रिलेटिव एरर, यानी उसमें भी पहले रिलेटिव एरर निकले. ठीक है ना? तो यानी रिलेटिव एरर इन केस ऑफ अ पावर इज इक्वल टू इंडेक्स यानी जो पावर है इनटू रिलेटिव एरर ऑफ द क्वांटिटी. वही n टाइम्स डेल्टा एल बाय n. दैट्स व्हाट यू गेट. q नॉट से डिवाइड हो जाएगा रिलेटिव एरर, तो बचेगा n into delta L by n. तो कई जगह यूज होगा तो यूज कर लेना अपने आप, नहीं यूज है तो इसको. चलो एक आंसर आ चुका है एंड few answers have started cropping up. Okay, Utkarsh has given 1 by 60, 1 by 160. Dhruv has given 1.8 pi. Utkarsh has given 17 by 4,000. I think शायद pi भी होगा उसके अंदर. Navansh has given 17 by 4,000. Utkarsh has given 1 by 160 and 17 by 4,000. Okay. Sir, please get side. Some more answers coming up. Pi by 80 is from Akshita Mishra. उत्कर्ष तुमने जो 1 by 160 दिया ये आंसर है या डेरिवेटिव एरर है, गलती से दे दिया. हाँ वही एक्चुअली मैंने तो एरर पूछा था, पर चलो कहीं कोई नहीं. From there on you can make some calculations and get the answer. Of course. मुझे लगता है बाकियों ने भी शायद रिलेटिव एरर दिया. नवांश तुमने आंसर तो दिया बट मुझे लगता है शायद तुमने रिलेटिव दी. मैंने रिलेटिव नहीं, मैंने एरर पूछा. ध्रुव ने आंसर दिया 1.85. That probably is the error maybe. Okay. So नवांश की नहीं है 17 पाई हो जाए. Quite possible. Some of you have done it. No one just changed the answer. Chalo, ठीक. Okay, 17 pi for volume. Arun has given 5.65. तुमने pi को भी include कर लिया क्या? Arun, मैंने बोला था in terms of pi though, like so that the rest of the calculation is not so important. चलो anyway, पहले volume का देखते हैं. I think B is easier to target. Volume. Volume वाले में क्या ना pi r square h. So the relative error is equal to r square के वैसे हो रहा है. तो r square के वैसे क्या होगा? 0.02 by 10 का डबल प्लस तो r स्क्वायर के वैसे डबल कर दिया और h तो एज इट इज 0.01 by 40. ठीक है ना? तो इज इक्वल टू आ गया 2 by 1000 into 2 यानी 4 by 1000. 4000 के टर्म में ज्यादा अच्छा रहेगा. यानी 16 by 4000 plus 1 by 4000 that's equal to 17 by 4000. That's relative error. अब एरर क्या होगा ना? रिलेटिव एरर which is 17 by 4000 into quantity. Now quantity is volume. Volume क्या होगा? pi r square into h, which is 40 in this case. I think 4000 entirely gets cancelled, so it becomes equal to 17 pi.
ठीक है, that's the error. ठीक है, that is your error. That is in case of volume 17 pi. 17 pi is the correct answer. और भी लोगों ने दिया है. That's right. अब जो surface area, now surface area is like a mixed kind of a thing. The reason being that surface area has addition also and product also, because surface area is actually equal to 2 pi r square plus 2 pi r h. So each has to be found out separately. तो 2 pi r square में तो आ जाएगा 2 pi, है ना. r square क्या होता है 100 into relative error. अब relative error क्या आएगा ना, r square है तो यानी डबल हो जाएगा, यानी 2 into 0.02 by 10. ये 2 pi r square का एरर निकला है, एक का निकला है. दूसरा प्लस 2 pi r h यानी into 10 into 40 into relative error of r h. तो relative error r h क्या होगा ना, r का relative error प्लस h का relative error. तो हमने ऑलरेडी लिखा है ऑलमोस्ट, पर यहाँ पे डबल था, यहाँ पे डबल नहीं होगा. तो 0.02 by 10 plus 0.01 by 40. That's the total. This is like 200 pi into 0.04 by 10, then 4 by 1000. 4 by 1000 plus 800 pi into ये हो जाएगा 0.2 by 1000, यानी 8 by 4000 plus 1 by 4000, यानी 9 by 4000. That's the calculation. ठीक है, तो अपने आप कर लो, like 4 pi by 8 pi by 10 यानी 0.8 pi plus 0.8 pi plus 1.8 pi. That's equal to 2.6 pi. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना. Yes sir, correct. ठीक है ना, तो 2.6 pi आ रहा है. That's right, Navansh and Dhruv. Okay, Utkarsh also has given the same answer. Dev has also given the same answer. Arun, तुमने कुछ 5.65 दिया था, I don't know what was that, but चलो कोई नहीं, वो चेक कर लो. Akshay 5 by 80, I think that's not correct. ठीक है ना? Sir, हाँ बेटा. sir, 2 pi r common लेके You are right. मैं actually उसी पे आना चाह रहा था इस दिन. समझ गया, समझ प्लस फिर r से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं. बिल्कुल 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 तो चलेगा. इसका आंसर आ गया था वैसे, उसी से ही करा था. नहीं वो भी चलेगा. And that is अगर मान लो तुम कहोगे नहीं मैं तो 2 pi r into r plus h करके करूंगा, तो that is also allowed. उसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, तो 2 pi r into r plus h is also allowed. अगर तुम उसको उस तरीके से करना चाहते हो तो नो इश्यू. ठीक है ना. So those were the calculations on a cylinder. Okay, so that was error calculation for volume and total surface area of a cylinder. अगर तुम इसको 2 pi r कॉमन लेके r into r plus h करते हो, in that case r plus h वाला जो क्वांटिटी है उसका तुमको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा. So that's a little different, I mean, but otherwise उससे भी आंसर आएंगे. आंसर मेथड डिपेंडेंट नहीं, ये मेथड से अलग आंसर आएगा उस मेथड से. मेथड प्रॉपर होना चाहिए. There is no other bar as. ठीक है ना? चलो, so that was about your calculation of surface area and volume error in case of a cylinder.
ठीक है. Well, with that we more or less come to the basic idea of error. Maybe मैं एक homework दे देता हूँ, and that is suppose resistance दो दे रहा हूँ मैं, R1 और R2. एक है 40 ओम प्लस माइनस 0.02 और एक है 10 प्लस माइनस 0.01. ये दे रहा. ठीक है, तो तुमको एक्सप्रेस करना है सीरीज में और पैरेलल. तुमको एक्सप्रेस करना है सीरीज और पैरेलल में. आंसर क्या है? तो आर सीरीज का आंसर क्या लिखोगे? आर नॉट प्लस माइनस डेल्टा. और पैरेलल में भी सीरीज हो या पैरेलल, है ना, आर नॉट प्लस माइनस डेल्टा. ये पूरा एक्सप्रेशन तुमको लिखना है. दैट्स योर होमवर्क फॉर द डे. दो रेजिस्टेंसेस दे दिया, 40 प्लस माइनस 0.02 and 10 plus minus 0.01. I need to find out the series and parallel resistance का final expression. Obviously final expression लिखने के लिए तुमको पूरा ही करना पड़ेगा, error वगैरह सब calculate वगैरह करना पड़ेगा. So that I have given it to solve. ठीक है, इसको note कर लो, because that is where we are going to finally call it off as far as the errors topic is concerned. ठीक है ना? So that now we can move on to, we can now move on to the concept of vectors. ठीक है, देखा जाए तो असली फिजिक्स का वाला पार्ट ऐसे अब स्टार्ट हो रहा है. अभी तक तो इट वाज लाइक टाइम पास नहीं था, बट देन यस लिटिल लोअर एंड ऑफ द फिजिक्स पार्ट है. फिजिक्स का जो असली जर्नी है वो अब स्टार्ट होता है थ्रू द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स. राइट नाउ द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स. साइंटिस्टों ने करीब करीब समझ लो 300-400 साल पहले, जब क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत बढ़ने लगे, ऑब्वियसली जितना साइंस का जर्नी आगे जाएंगे उतने ज्यादा नए नए क्वांटिटीज आएंगे और उस हिसाब से क्वांटिटीज को कैटेगराइज करना भी एक नीड बन. तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कैसे किया जाए. अब देखो, कैटेगराइज करने के लिए यार्डस्टिक चाहिए. अब जैसे मान लो स्कूल में बहुत सारे चेयर्स एंड बेंचेस, अब मान लो मैं तुमको टास्क देता हूँ कि इनको कैटेगराइज करो. अब ये तो डिपेंड करना तुम यार्डस्टिक क्या सेट कर रहे हो. जैसे मटेरियल पे सेट कर दोगे तो कुछ प्लास्टिक के चेयर्स होंगे, कुछ वुड के होंगे, कुछ लोहे के होंगे, कुछ स्टील के होंगे, एक्सेट्रा. तो ये 4 कैटेगरी हो गया. क्या अलग भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है. अगर तुम साइज के हिसाब से करोगे तो बेबी चेयर्स हो गए जो नर्सरी वाले रूम में मिलेंगे, फिर मिडिल, फिर सीनियर, फिर टीचर्स चेयर्स, फिर और भी मैनेजमेंट और ये सब प्रिंसिपल. तो साइज में अलग अलग हो, एंड सो ऑन. So therefore, depending on the yardstick, there has to be a categorization. साइंटिस्टों ने क्या किया? डायरेक्शन को एज ए यार्डस्टिक. सो साइंटिस्टों ने बोला कि काम करो. यार्डस्टिक क्या है? हाँ, यार्डस्टिक क्या है? यार्डस्टिक का मतलब होता है जिस क्राइटेरिया को यूज करके तुम कैटेगराइज कर. जैसे मैंने अभी बोला, क्राइटेरिया इज मटेरियल. मटेरियल इज अ यार्डस्टिक. कि मटेरियल के बेसिस पे करेंगे. तो प्लास्टिक वाले अलग चेयर हो गए, स्टील वाले, वुड वाले, ये वाले, वो वाले, इस तरीके से. So therefore, material becomes the yardstick of categorization of chairs. तो हम उस तरीके से कैटेगराइज करें. अगर हाइट ऑफ चेयर या साइज ऑफ चेयर का यार्डस्टिक होता है, यानी वो एज ए तुम क्राइटेरिया यूज करते हो, इन दैट केस बेबी चेयर, छोटे चेयर, मिडिल चेयर, सीनियर विंग के चेयर, है ना, टीचर चेयर, इस तरीके से मैनेजमेंट. तो अलग अलग टाइप के चेयर्स तुमको निकल आएंगे अगर तुम कैटेगराइज करते हो. अब साइंटिस्टों ने फिजिक्स में इंटरेस्टिंगली और अदर साइंस में इंटरेस्टिंगली डायरेक्शन को एज ए क्राइटेरिया यूज. So everything has to be justified. Science में कोई भी चीज ना जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता. There is a lot of debate, churning, and then only a decision is taken. तो अगर मान लो डायरेक्शन को एज ए यार्डस्टिक यूज किया गया है, यानी एज ए क्राइटेरिया यूज किया गया है टू कैटेगराइज फिजिक्स क्वांटिटीज इनटू 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी उसका कुछ अहमियत तो है ना. तो साइंटिस्टों ने क्या किया? वेक्टर्स मींस दोस क्वांटिटीज that have direction and magnitude both. तो मैग्नीट्यूड तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है, और डायरेक्शन. और स्केलर क्या है? स्केलर आर दोस क्वांटिटीज which have magnitude no doubt but have magnitude
but no direction. अब ये एक बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन था, इज दैट ये डायरेक्शन को ही क्यों एज ए यार्डस्टिक सिलेक्ट किया गया. So that is the question that you have to answer. Well, उसके आंसर करने के पहले मैं एक बड़ा irrelevant टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछूं. देखते हैं इसको कैसे अप्रिशिएट करते हो या कैसे इसको इंटरप्रेट करते हो. सपोज मैं पूछता हूं, हाउ मच इज 4 + 3? तो 4 + 3 इक्वल टू कितना होता है? अब जब मैं पूछूंगा, आई एम श्योर यू विल हैव आईब्रोज कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है. तो लेट्स सी हु हैज द आंसर. Let me ask it to suppose Akshita Mishra. Akshita Mishra, can we have you on air? Yes, sir. Okay, Akshita, इसका आंसर क्या दोगे? So 7. Okay, चलो ठीक है. अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा अक्षिता, just hold on a little bit. Is that ये क्या किया हमने? What is this? Sir, addition किया है. Addition. चलो ठीक है. What do you mean by addition? Sir, adding any two quantities. यानी addition मतलब adding. And what do you mean by adding? Sir, दो quantities को मिलाना. दोनों अब मिला थोड़ी दिया कि ऐसे करके 4 और 4 + 3 is like this, 4 and 3. So therefore, try to understand. What I'm asking is a very fundamental question, and that is, what do you mean by addition? तो मैं actually बड़े fundamental question पूछ रहा हूँ. Don't take it non-seriously कि अरे ऐड तो इतने साल से कर रहे हो, इसका definition या इसका sense बताना जरूरी थोड़ी है. हमें पता है, वो sense हमें है. I'm not denying that you are having the sense. I'm only saying, let's listen to that. What do you mean by addition? Yes, Akshita, carry on. Okay, maybe let me, because I might get saturated. Let me ask it to somebody else. Vishwas, would you like to answer? Vishwas. Vishwas, can we have you on air? What do you mean by addition? Yes, Vishwas. अब तुमने टाइप करके ये सब तो भेजा है, बट मैं करो इसका आंसर भी दो. What do you mean by addition? Because Utkarsh has a raised hand. But Utkarsh has also answered, Sheets has answered it as sum of magnitudes. Okay, Lakshya says ki it is a result of both acting together. Bhumika, I think, says जोड़ना. देखो एक छोटा सा क्वेश्चन. Vishwas, you are not audible actually. No, you are not. You are saying like I have unmuted. Unmute तो तुम होंगे शायद. नहीं, तुम्हारा unmute भी नहीं दिख रहा. अब unmute दिख रहा. हाँ, बोलो. अब बताओ ये addition क्या होता है? Okay, Dhruv has answered it a little indirectly. ये depend करता है कि हम क्या add कर रहे हैं. What we are adding. Yes, it's a very simple answer. Summing up. देखो पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम ना एडिशन बोलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं समेशन. समेशन जब बोलेंगे क्या होता है एडिशन, तो हम लोग उस चक्कर में घूमते रहेंगे. यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ एडिशन. यस विश्वास, वेर यू अटेम्प्टिंग समथिंग? नहीं बेटा, तुम्हारा अनम्यूट तो हो गया लेकिन अभी तक सुनाई नहीं देता. ओके, इशिता सेज पुटिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स. अब देख रहे हो, अभी तक ना वो एडिशन का सेंस नहीं आया. मुझे पता है सब लोग ऐड करते हैं, सब लोगों को एडिशन का मीनिंग पता है दिमाग, लेकिन जब बोलना होता है ना, इट्स नॉट एन इजी टास्क. ठीक है. वेल, शाश्वत सेज इज अ टोटल ऑफ क्वांटिटीज. विश्वास सेज की जॉइनिंग. देखो बहुत सारे आंसर आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं. यस, ध्रुव शांडिल्य वांटेड टू से समथिंग. ध्रुव ऑन एयर. Sir, it depends on what we are adding. नहीं वो तो ठीक है, बट फिर भी एडिंग का कुछ मीनिंग तो होगा ना. अब अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग है तो वही बता दो कि इस जगह पे ये मीनिंग है, उस जगह पे वो मीनिंग है. अगर दो मीनिंग्स लगता है तो, पर एडिशन का वैसे एक ही मीनिंग है. क्या उत्कर्ष यू आर ट्राइंग? सर कि अगर दो चीजों का ऐड करने का मतलब कि अगर हमारे पास दोनों चीजें हैं तो उसके बराबर में कौन सी एक सिंगल चीज है, कि उन दोनों के होने से अच्छा ये एक चीज हो तो भी काफी है, मतलब एक बराबर है. चलो ठीक है. आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट आंसर टिल नाउ. दैट्स गुड आंसर. इन फैक्ट एडिशन का मतलब यही होता है. एडिशन का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ एडिशन इज एक्चुअली व्हाट, टू फाइंड a single
quantity that has the same effect as that of the multiple quantities added. सर एडिशन की डेफिनेशन में एडेड यूज नहीं कर सकते। हाँ नहीं वो तो एंड में है ना, तो एंड में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो द पॉइंट इज दैट व्हाट यू मीन बाय एडिशन मींस जिन चीजों को ऐड किया जा रहा है, एडिशन का मतलब क्या होता है, उनके एक रिप्लेसमेंट के एक सिंगल क्वांटिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन। वो तो मैं लास्ट में ये वाला अवॉइड भी कर सकता हूं, मैं इसको मल्टीपल क्वांटिटीज लिख के छोड़ सकता है ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन दिस लास्ट वर्ड एडेड डज नॉट मेक एनी प्रॉब्लम। तो क्वांटिटी सिंगल क्वांटिटी मींस व्हाट कि वो उसका इफेक्ट के बराबर होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि देखो हम लोग को आदत पड़ चुका है 4 + 3 = तुरंत 7, क्योंकि हम लोग जब ऐड करते हैं तो हम लोग के दिमाग में वही रहता है, चॉकलेट्स ऐड कर लो, पेंसिल्स ऐड कर लो, पेजेस ऐड कर लो, कपड़े ऐड कर लो, है ना, बर्तन ऐड कर लो। दिस इज व्हाट वी जनरली हैव इन आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशन। बट लेट्स से सपोज मैं एक चीज और करता हूं, एंड दैट इज देयर इज अ 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट followed by a 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैंने 4 बर्तन खरीदा, फिर मैंने 3 बर्तन खरीदा, तो इट्स लाइक फॉलोड बाय दिस। तो अगर मान लो मैंने 2 बार नहीं खरीदा होता, अगर एक ही बार में खरीदना होता तो मैं 7 बर्तन इकट्ठे खरीद लेता। यानी मैं इसको लिखूंगा कैसे मैथमेटिकली कि 4 यूटेंसिल्स प्लस 3 यूटेंसिल्स इज एज गुड एज 7 यूटेंसिल्स इन वन गो। यानी दो बार ना करके, दो बार ना खरीदारी करके मैं अगर एक ही बार में 7 बर्तन खरीद लेता तो उतना ही इफेक्ट होता या उसी के बराबर का इफेक्ट। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ एडिशन। Now the problem is that when I apply it somewhere else, this is a 4 meter displacement followed by a 3 meter displacement. I can easily write it as 4 meter displacement plus 3 meter displacement. है ना, 4 meter displacement plus 3 meter displacement. ये कितना होगा? ये 4 मीटर और ये 3 मीटर। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जो डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री है वो तो यहां से यहां तक हो गया, ये तो 5 मीटर है। यानी मैं देख रहा हूं कि 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्लस 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यानी 4 + 3 हमेशा इक्वल टू 7 तो नहीं है ना, 4 + 3 5 भी हो सकता है। So that changes the perspective of addition. यानी एडिशन का जो हम इंटरप्रिटेशन देते हैं कि एडिशन का मीनिंग क्या है, अब इसका मीनिंग में थोड़ा बदलाव आ गया। ऐसे हम ब्लाइंडली 4 + 3 को 7 नहीं लिख सकते, बल्कि अगर मैं पूछूंगा 4 और 3 ऐड करो और रिजल्ट बताओ, तो यू कैन नॉट गिव द आंसर, बिकॉज इफ यू आर एडिंग चॉकलेट्स, क्लॉथ्स, शीट्स, यूटेंसिल्स, then of course this will be valid. But if you are adding a quantity like displacement, then it may not be valid. यानी एडिशन का ये जो रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ वही लगेगा। अच्छा, इसमें अलग क्यों आया? अलग आया बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन वाला एलिमेंट नहीं होता ना, फिर कोई दिक्कत नहीं था। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस लिखा होता 4 मीटर डिस्टेंस प्लस 3 मीटर डिस्टेंस, अब तो 7 मीटर डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इट्स ओनली द लेंथ ऑफ द पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। और इस वजह से रिजल्ट देखो इसमें 5 आ गया। और 5 की जरूरी थोड़ी हमेशा आएगा। अगर मान लो मैं इधर ना जाके मैं 3 मीटर इधर चला गया होता तो देखो 5 से ज्यादा आता। अगर मैं 3 मीटर इधर चला गया होता तो देखो 5 से कम आता। यानी 5 भी कोई आंसर नहीं हुआ। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें 5 है। 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है। यानी अब 4 मीटर प्लस 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऐड करके आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता। इनफैक्ट बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल है, और ये आंसर्स अलग अलग क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी आप देख रहे हैं कि even a basic mathematical operation like addition will be totally different if there is direction also included. और यहीं पे साइंटिस्टों को डायरेक्शन का अहमियत पता चला। समझ ना, रिलेवेंट में डायरेक्शन को ऐसे क्यों क्राइटेरिया यूज किया गया। एंड देयरफॉर दे फाइनली डिसाइडेड कि ओके ठीक है, काम करो, ये रहा लाइन, इधर वाले सारे डायरेक्शन वाले होंगे, इधर वाले सारे बिना डायरेक्शन वाले होंगे, ये डायरेक्शन वाले होंगे वेक्टर्स,
बिना डायरेक्शन वाले हो गए स्केलर्स। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। और बाद में हम देखेंगे ये सिर्फ एडिशन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में भी यही प्रॉब्लम। अगर मैं 5 into 3 बोलूंगा या 4 into 3 बोलूंगा तो बहुत लोग बोलेंगे अभी 12, लेकिन वेक्टर में क्या होता है 12 का कोई गारंटी, इवन -5 भी हो सकता है, 4 into 3 -5 ये भी हो सकता है। तो जिन्होंने ऑलरेडी वेक्टर पढ़ रखे थे दे वुड नो, अगर मान लो बाई चांस नहीं पढ़े तो यू विल ऑफ कोर्स डू दैट। अभी तो एक काम करते हैं, सबसे पहले करते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, यानी वेक्टर फाइनली क्या हुआ फिर, जिसका मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो कुछ वेक्टर क्वांटिटी स्टील किया जाए, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है, और ये हो गया स्केलर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वांटिटीज जो हमने क्लास 9th में पढ़ा। लेट्स स्टार्ट विद टाइम। टाइम क्या हो गया, स्केलर, कोई डायरेक्शन तो नहीं है। फिर स्केलर का लिस्ट क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ के अंदर सब कुछ आ जाता है, हाइट भी आता है, डिस्टेंस भी आता है, साइड ऑफ डिस्टेंस भी आता है, रेडियस भी आता है, सब कुछ आ गया। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, ठीक है ना, स्पीड, डिस्टेंस भी लेंथ के अंदर आ गया, इसलिए मैं अलग से नहीं लिखा। ये तो कुछ रेलिवेंट जो मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ वेक्टर क्वांटिटीज बताओ। स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट, और कुछ Velocity. वेलोसिटी, चलो हेल्प मी अ लिटिल बिट मोर, और कोई Acceleration. एक्सेलरेशन, और कोई Torque. Force. Force. फोर्स, और टॉर्क भी है, लेकिन टॉर्क वैसे तो नहीं हमने पढ़ा नहीं, बट चलो कोई बात। हाँ, Magnetic field. Sir, momentum. मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इनफैक्ट कोई भी फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होती है, चाहे इलेक्ट्रिक हो, ग्रेविटेशनल हो, तो फील्ड इंटेंसिटी। और कोई, चलो कुछ लोग मोमेंटम भूल गए शायद, मोमेंटम, और उसी मोमेंटम से रिलेट करते हुए Impulse. इंपल्स। चलो और कुछ, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग वेक्टर्स बहुत कम है और स्केलर्स ही ज्यादा है। अभी मैं फिर वापस स्केलर पे आता हूं, अभी एक और भी लिस्ट बन जाएगी, जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर, है ना, वर्क डन, एनर्जी। तो देखो ज्यादातर क्वांटिटीज जितने भी है ना, वो ज्यादातर स्केलर, वेक्टर तो कम ही है। ठीक है ना, तो that's how the list can be now made as far as scalar and vector is concerned from all those quantities that you read in class 9. एक तो एक्स्ट्रा बताया मैंने, ये 9th में नहीं पढ़े होंगे, फील्ड इंटेंसिटी नहीं पढ़े होंगे, टॉर्क भी नहीं पढ़े होंगे, but many of you know that already, so that's why you mentioned and that's why I categorized. अब आ जाओ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो रिप्रेजेंटेशन के पहले नोटेशन आता, तो नोटेशन दो टाइप का है, एक है वेक्टर का सिंगल अल्फाबेट नोटेशन और एक है डबल अल्फाबेट नोटेशन। तो इसको ए वेक्टर बोलेंगे और इसको बोलेंगे एज ए बी वेक्टर। तो सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता है, डबल अल्फाबेट भी हो सकता है, हमने दोनों ही बता दिया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर, इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एज हेड ऑफ द वेक्टर। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ हेड एंड टेल कभी कोई जरूरत पड़ता है तो इसलिए हमने लिख दिया। अच्छा, there is a question also, that is what about angular velocity, what about area vector, what about weight, I mean, तो देखो एरिया पहली बात तो स्केलर होता है, और जहां तक वेक्टर की बात है वो बहुत रेलिवेंट सेक्शन में बहुत कम जगह पे एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, but that's temporary. So on the whole, if you ask area, it is scalar only. What about weight? Weight is also a force, it's like it will come in the similar category. Angular velocity एक वेक्टर, ठीक है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी यहाँ पे आएगा, बट क्योंकि ये सब क्वांटिटी शायद तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा 9th में, इसलिए मैंने इसके लिस्टिंग में अवॉइड कर रहा था। बट एनीवे, चलो आवर जर्नी फॉर वेक्टर इज जस्ट बिगन, आई मीन अ लॉन्ग वे स्टिल लेफ्ट। तो हम लोग बाकी जो जर्नी है वो हम लोग अब कल करेंगे। तो टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन वेक्टर्स। अभी हमने सिर्फ नोटेशन के बारे में करा है, अभी रिप्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो, angular displacement, you know Dhruv, angular displacement is a very interesting quantity. Angular displacement अगर छोटे होते हैं तो वेक्टर होता है और बड़े होते हैं तो स्केलर होता है, यानी वेक्टर नहीं होता। And now these are little debatable discussions. I mean, I know it's a little premature discussion. जब relevant chapter में हम लोग डिस्कस करेंगे
तो at that time we will go into more details. Don't worry. ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे वेक्टर्स के साथ. We'll talk about vector addition, we'll talk about vector subtraction, product, everything. But that's for tomorrow. Fine. चलो आज के लिए इतना ही. Have a good day. Enjoy yourself. Bye bye.